ये है टाइम्स टुडे नेटवर्क। वो तदरीस है और इल्म को देना है, इल्म को बांटना है। तमाम दुनिया आलम में सबसे ज्यादा किसी को इज्जत हासिल है तो वो उस्ताद होता है। पूरे यूरोप में किसी उस्ताद को अदालत के कठेरे में अगर आना पड़ जाए तो उसको कुर्सी दी जाती है, जबकि मुल्क के सदर को भी नहीं दी जाती। उस्ताद दुनिया के किसी भी हिस्से या समाज और मुआशरे में रहता हो, वो बहुत ही मोअज़्ज़ज़, मुकर्रम व मोहतरम ही होता है। उस्ताद को इज्जत, एहतराम, इकराम करने वाले शागिर्द ही कामयाब व कामरान होते हैं। और दुनिया में जिन लोगों ने भी इज्जत कमाई, नाम कमाया, मुकाम हासिल किया, तो उन्होंने अपने उस्ताद का अदब किया, एहतराम किया, तब कहीं जाकर वो तारीख का हिस्सा बने। और जो शागिर्द अपने उस्ताद की इज्जत करते हैं, एहतराम और इकराम करते हैं, कामयाब व कामरान होते हैं और तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। इस ज़िमन में कुछ अहम वाक़यात मैं आपको बताऊंगा जिससे उस्ताद की अजमत, उसके मुकाम व मर्तबा, इकराम व एहतराम का आपको अंदाजा होगा। इसी तरीके के वाक़ये हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब ने 1954 में सरकारी दौरे पर मस्कत पहुंचे थे। जब इनका जहाज ओमान एयरपोर्ट पर उतरा तो ओमान के बादशाह सुल्तान मोहम्मद काबूस ने 3 प्रोटोकॉल को बालाए ताक रखते हुए एयरपोर्ट पहुंच गए। जबकि तारीख में पहले कभी ओमान के किसी बादशाह ने किसी के लिए एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए नहीं आया। मजीद ये कि जहाज के अंदर जाकर राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा साहब को इनकी सीट से रिसीव किया और अपनी गाड़ी को खुद चलाते हुए सदर जमहूरिया शंकर दयाल शर्मा को अपने महल लेकर आए। जब सहाफियों ने पूछा कि आपने 3 प्रोटोकॉल क्यों तोड़े, तो इन्होंने बताया कि मैं हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया के इस्तकबाल के लिए नहीं गया था, बल्कि सदर जमहूरिया शंकर दयाल शर्मा साहब मेरे उस्ताद थे। जब मैं पूना यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मेरे प्रोफेसर हुआ करते थे, तो इसलिए मैंने उनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट को आया। तो ऐसे जब शागिर्द होंगे तो जाहिर बात है कि वो किसी मुल्क के सुल्तान और बादशाह ही बनेंगे। इसी तरह के एक वाक़े में इमाम आजम हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि वो अपने शागिर्दों के साथ सफर पर थे। रास्ते में एक गांव से गुजर हुआ तो इमाम अबू हनीफा घोड़े से उतर गए, पैदल चलने लगे, गांव के किनारे पहुंच गए। अब जब किनारे पहुंच गए तो उसके बाद फिर घोड़े पर सवारी की और ये सब मंजर देखकर शागिर्दों ने अबू हनीफा से पूछा, आप घोड़े से क्यों उतर गए? जब शागिर्दों ने पूछा कि जब ये गांव हमारे रास्ते में आया तो आप घोड़े से क्यों उतर गए और फिर क्यों गांव में पैदल चलते रहे और फिर आपने घोड़सवारी की? इसके जवाब में अबू हनीफा ने कहा, इस गांव में मेरे उस्ताद का घर था। जब मैं छोटा था तो इनके एहतराम में मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ तो घोड़े से उतर जाया करता हूँ। जो शागिर्द अपने उस्ताद का इतना एहतराम करता हो, जाहिर है कि वो इमाम अबू हनीफा ही बनेगा। इस तरह एक और वाक़या है कि हारून रशीद के दोनों बेटे थे, आमीन और मामून, आपस में झगड़ रहे थे। तो हारून रशीद ने पूछा कि तुम किस बात पर झगड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि उस्ताद की दोनों जूतियां उल्टी पड़ी हुई है और उसको हम सीधा करने के लिए झगड़ रहे हैं। तो उसी वक्त हारून रशीद ने जो है सजदा रेज़ हुआ और कहा, ऐ अल्लाह, मुझे यकीन हो गया है कि मेरी ये खिलाफत ता देर कायम रहेगी जिनके इतने होनहार बेटे हो, शहजादे होकर उस्ताद की जूतियां सीधा करने में फख्र और एजाज समझते हो, तो यकीनन ये लोग जो है खिलाफत की बागडोर और जिम्मेदारियां संभालेंगे। इसी तरीके का एक वाक़या अलेक्जेंडर सिकंदर आजम का है। वो दुनिया फतेह करने निकला तो वो अपने उस्ताद अरस्तु का इतना एहतराम किया करता था कि वो पूरी दुनिया के किसी मुकाम पर हो, वो जहां भी वो खैमाजन होता तो इस बात का जरूर ख्याल रखता था कि उसके पैर उस रुख पर ना हो जिस रुख पर उसके उस्ताद का घर होता है। जब ऐसे शागिर्द होंगे तब ही इस दुनिया को सलाहुद्दीन अय्यूबी, नूरुद्दीन जंगी, टीपू सुल्तान, मुहद्दिस दहलवी, मोहम्मद बिन फातिह, मोहम्मद बिन कासिम जैसे लोग इस दुनिया को मिलेंगे। टाइम्स टुडे के प्रोग्राम में बस आज इतना ही। दीजिए इजाजत इब्राहिम कर्रा को। अल्लाह हाफिज। ये है टाइम्स टुडे नेटवर्क।